मेरा हो गया। अभी वो दुकान वाला भी आएगा, बोलेगा इसको दे दो, मैं बोलूंगी क्यों, मैंने इसका पैसा दिया तो मैं क्यों दूं, क्योंकि मैंने इसको खरीद लिया है। अभी तक तुम्हारा था, अभी तक तुम्हारे शॉप में था, लेकिन मैंने इसका पूरा पूरा पैसा दे के मैं लेके आई। तो शैतान के कल हम थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, कल हमको मनमाना पाप कराता था, झूठ बुलाता था, चोरी कराता था, जो मन चाहे सो कराता था। लेकिन आज हमारे जीवन में उसका हक नहीं है। आज विश्वास करते कि यीशु मसीह ने वो लहू दे के बहा के हमको क्या किया, खरीद लिया। अगर आज हमको झूठ बोलने के लिए बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं, मेरे रगों में यीशु का लहू बहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अब मैं यीशु की तरफ आ गई, मैं मुझे यीशु ने खरीद लिया है। और जब तो यीशु के चलाए मैं क्या करूंगी, चलूंगी। आमीन। ये विषय नहीं है। तो एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मगर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक इस दुनिया में हम हैं, जब तक इस दुनिया में हैं, हमें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। कोई लोग दुखियों के तांत्रिक के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन उनको वहां प्यार नहीं मिलता। वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ उन्हें धोखा है, एक अंधा है, एक अंधकार है, जो कि अंधकार में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन एक जगह वचन लिखा है, उठ प्रकाशमान, यशायाह 60 के 1 से 3 में आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है। अगर आज आप उदास है, दुखी है, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। एक पिता, एक बच्चा अपने पिता को देख रहा है, एक माँ अपने बच्चों को देख रहा है। अभी मान लीजिए मेरे बच्चे को कोई मार रहा है और मैं आग उधर खड़ी हो जाऊंगी, तो मेरे बेटा मेरी बेटी चिल्लाएंगे मम्मी मम्मी, आवाज देगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बचाने वाला क्या हो गया है, आ गया है। अगर वो एक सेना से 8-10 लड़कियां लड़के घेर के उनको मार रहे हैं, वो घेरे हुए, फिर भी सिर्फ वो मुझे देखेंगे या फिर अपने पापा को देखेंगे तो जोर से चिल्लाएंगे मेरे मम्मी पापा आ गए। उनको क्या मिलेगा, एक हिम्मत मिल जाता है, एक साहस मिल जाता है कि हजारों की भीड़ उनको घेर के खड़ी है, लेकिन उनका सिर्फ एक पिता, एक माँ उनको बचाने के लिए क्या होता है, काफी है। तो अगर आप हजारों बीमारी में, हजारों दुख में, हजारों कष्ट में आप पड़े हुए, आपके हजारों दुश्मन हो, तो यीशु मसीह आपको अकेला बचाने के लिए काफी है। एक यीशु सब पर भारी, एक यीशु सब पर भारी, बीमारियों पे भारी, दुखों पे भारी, गरीबी पे भारी, शैतान के हर एक चाल को उसने क्या किया, कुचल के खड़ा हो गया और उसके पैर के नीचे शैतान उठ नहीं सकता। और वो अधिकार यीशु मसीह ने हमको और आपको भी दिया है। यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला है कि जो मैं करता हूँ तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों बोला है? एक पिता अपने बेटे को अपनी घर की चाबी देगा, अपने ऑफिस की चाबी देगा, अपने बिजनेस का पूरा अपने बच्चे को देगा, किसी को भी ऐसे नहीं दे देगा नहीं देगा। तो वो पिता का है वो अधिकार, वो पिता ने क्या किया है, हमें दिया है। और जब हमारे ऊपर अधिकार में है तो क्या कोई हम पर हावी हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ, दुष्टात्मा पर अधिकार देता हूँ, शत्रु पर दे देता हूँ, तुमको किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी। तो जो उसने अधिकार दे दिया है, क्या अधिकार कोई हमसे छीन सकता है? जब तक मैं चाबी उसको खुद जाके दे दूं। मेरे पास मेरे घर की चाबी है, चाबी मेरे हाथ में है ना, मैं चोर के हाथ में जाके चाबी दूंगी तभी उसके हाथ में जाके मेरे सामान को चोरी कर पाएगा। तो मैं चाबी दूंगी ही नहीं, कैसे चोरी करेगा? तो अधिकार जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, जब तक मैं शैतान को अधिकार खुद से नहीं कहूंगी आ बैल मुझे मार, उसको मैं बोलूंगी आ बैल मुझे मार, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करूंगी, आओ गंदगी के द्वारा, पाप के द्वारा, बहुत सारी बुराइयों के द्वारा, तभी हमारे जीवन में वो आता है। तो प्रभु कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, मगर मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बने रहे। क्या बोलता है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया। आप अपने हाथ पे किसका नाम लिखते हैं? अगर आप मेहंदी हाथ पे वो करते हैं तो किसका नाम लिखते हैं? अपने पति का, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। किसी का नाम ऐसे कि अपने हाथ पे जैसे अभी किसी का नाम लिख रहा है तो अपना नाम लिखेगा, या तो जिसको बहुत प्यार करता है उसका नाम लिखेगा, ऐसे किसी का नाम नहीं लिख लेगा। जो उसका दुश्मन होगा तो उसका तो पक्का नहीं लिखेगा। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाए हैं। कैसे बनाए हैं?
खोद कर, मतलब हमारा चेहरे का आकार कैसा है, हमारी बॉडी कैसी, वो दिन रात निहारता रहता है। हमारे हाथ में जब कोई चीज है तो उसको हम दिन भर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमको प्यार नहीं करता, हमको दिखता। वो बोलता है इतना विश्वास दे रहा है, एक माँ छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकता। तेरे चित्र को मैंने अपने हाथों पे खोद के बना लिए हैं, और उसके हाथ पे जब हमारे चित्र बने तो हमको दिन भर वो देखता है। वो सारा दिन हमारे लिए सोचता है। जब हम दुखी होते हैं, जब आंसू बहाते हैं, सारा दिन हमारे लिए सोचता रहता है, क्या हमारे लिए करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन ऐसा कुछ कमियां हैं कि हम परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, उसको पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। पापियों से प्रेम करते हमारे यीशु, अगर प्रेम नहीं करते तो हमको बचाने के लिए नहीं आते, लेकिन पाप से घृणा करता है। तो हमारे जीवन में जो कड़वाहट, जो गंदगी, हमको उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। और माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती, तुम्हारा परमेश्वर कैसे छोड़ेगा। आमीन। वो बोलता है तेरी शहर पनाह, यानी कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस जगह हैं, आप जिस बिल्डिंग में हैं, वहां वो पूरा जगह परमेश्वर की निगरानी में रहता है, परमेश्वर देखता रहता है। एक आपकी वजह से आपका पूरा बिल्डिंग बचा हुआ है, आपकी वजह से आपका पूरा मोहल्ला बचा है, आपकी वजह से आपका पूरा क्षेत्र बचा है, क्योंकि परमेश्वर आपकी वजह से उनको बचा के रखा है। अगर आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसा होगा ना कि जिसको परमेश्वर मारना चाहता है, पाप कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपकी वजह से उसने उसको नहीं मारा है, क्योंकि उसमें आप ही रहते हैं। अगर वो नष्ट होगा तो उसके साथ आप भी इसके लिए परमेश्वर बोलता है तेरे शहरपना मेरे नजर में बने रहते हैं, दृष्टि में बने। मतलब इतना विश्वास परमेश्वर इस वचन में दिलाते हैं कि माँ छोड़ सकती है दूध पीते बच्चे को, मैं नहीं छोड़ सकता। तेरे चित्र को अपने हाथ पे बना लिया है, और तेरी जगह मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। एक बार मैं गांव में थी और मेरा बेटा मेरे पेट में था, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, 8 महीना था। और मैं सुबह उठी, मैं प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद 5 बज रहा था। तो जब मैं बाहर गई तो फिर मैं क्या देखती हूँ कि ऊपर का बालकनी पूरा जो है पूरा नीचे की साइड झुक रहा है, और मतलब थोड़ा काम की। फिर मैं क्या देखती हूँ कि पूरा का पूरा एक साथ झुक के आ रहा है। अभी मैं इधर हूँ और मुझे यहाँ से इतना टाइम लगता आने में ना, इतना टाइम, इतना आती तब मैं रूम के अंदर जाती, फिर मेरे बालकनी में ऐसे खड़ी। तो और फिर नीचे मेरे सास ससुर थे, वो भैंस के पास दूध निकालने के लिए गए थे। तो पूरा बालकनी एक साथ, इससे भी ज्यादा लंबा, पूरा एक साथ पूरा झुका, और इतनी मोटी दीवार, इतनी मोटी, एक साथ पूरा झुका। और मैं सोच रही हूँ कि अभी पूरी बालकनी जाएगा, नीचे गिरेगा मेरे सास ससुर पर। मैं परेशान थी, मैं घबरा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि पूरा का पूरा बालकनी, पूरा जितनी मतलब पूरा बालकनी था, एक साथ उसी बालकनी पे आए जहाँ मैं थी। और मुझे यहाँ से वहां जाने में बालकनी आ गया, मैं देख रही हूँ, और मुझे लगा किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा जोर से, मैंने पूरा महसूस किया, हाथ को पकड़ा, उठाया, मुझे घर के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही मैं घर के अंदर गिरी, 1 सेकंड में नहीं लगा, पूरा बालकनी आके पूरा गिर गया। उसके अंदर मैं रहती तो शायद में मेरी हड्डी का भी पता नहीं चलता, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगा परमेश्वर को मुझे बचाने। उसका वचन कहता है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वो हर वक्त हमारी निगरानी में रहता है, हर वक्त हमको देखता रहता है, उसकी निगरानी हम पे बनी रहती है। और मेरे सास ससुर सब बोले अभी तो रुचि चली गई, अभी रुचि नहीं है, अभी रुचि खत्म हो गई। सबको पता था मैं उधर हूँ। और फिर लेकिन मैं प्रेयर की, मेरे हस्बैंड ने प्रेयर किया, और मैं 5 मिनट में तुरंत उठी और मैं घर का पूरा काम की, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक खरगोश तक नहीं आया। जो है ये परमेश्वर की इतनी बड़ी दया है। अब मैं परमेश्वर के लिए हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो बोलता है तो कहता है, वो कहता है तो करता भी है। अगर वो बोलता है माँ छोड़ सकती है। मेरे घर में सब सोए थे, मेरे सास ससुर नीचे थे, भैंस के पास थे, मेरे हस्बैंड सोए थे, मेरे बच्चे सोए थे, ठंड का टाइम था, दिसंबर का, सब सोए थे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए जाग रहा था। मेरे लिए अपने दूतों को क्या किया था, आजाद किया था। वो बोला कि जाओ मेरे बेटी को क्या करो, बचा के लाओ। वो जब कहता है तो करता है, जो बोलता है कि मैं बुढ़ापे की अवस्था तक तेरे साथ ऐसा ही बना रहूंगा, तो ऐसा ही बना रहता। वो सिर्फ कहता नहीं बल्कि करता भी है। तो अगर आप अपने दुख में आए तो आप इस वचन को पकड़ लीजिए कि माँ, बोलिए, एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मेरी माँ मुझे छोड़ सकती है।
लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उस पर आशा रख रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। तो सोचिए हमारे जिस जगह हम रहते हैं, वो अभी आप जिस कॉलोनी में है, जिस जगह है, अगर आप वहाँ बच्चा हुआ, लोग बचे हुए तो आपके कारण बचे हुए, आपकी प्रार्थना की वजह से बचे हुए, क्योंकि आप वहाँ उनके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आमीन। हो गया 2 वर्ष।